राजमहल में एक ऐसी चीज बनी जो कभी पहले नहीं बनी थी। सूरज ढलने को था, पर हथौड़े की ठक ठक अब भी पूरे नगर में गूंज रही थी। एक छोटे से अंधेरे कोने में जहां लोहे की चिंगारियां उड़ रही थीं, वहीं झुका हुआ था इकराम लोहार, एक ऐसा कारीगर जिसकी मेहनत पर किसी की नजर नहीं थी, पर एक दिन बादशाह की नजर पड़नी ही थी। बादशाह का हुक्म था, कोई ऐसी तलवार बनाए जो कभी न टूटे। शहर के सबसे बड़े कारीगरों को बुलाया गया, पर हर किसी ने सिर झुका लिया। ऐसी तलवार बनाना नामुमकिन है, सबने यही कहा। लेकिन तब एक सिपाही बोला, हुजूर, मैं एक लोहार को जानता हूं जो आग में भी जिंदा रहता है। एक आम आदमी भी बादशाह के सामने खड़ा हो सकता है अगर उसमें हुनर हो। इकराम को बुलाया गया। उसके हाथ काले थे, कपड़े फटे हुए थे, पर आंखों में आग थी। बादशाह ने कहा, अगर तू यह तलवार बना सका तो इनाम तेरा होगा, और अगर नहीं बना सका तो। इकराम ने जवाब दिया, हुजूर, अगर इरादा मजबूत हो तो लोहा भी मोम बन जाता है। जंगल की आग भी ठंडी पड़ सकती है, पर मेहनत की आग नहीं। इकराम दिन रात भट्टी के पास खड़ा रहा। उसका शरीर तप गया, पर हौसला नहीं झुका। नगर में अफवाहें उड़ने लगीं। ये लोहार तो पागल हो गया है, कौन सी तलवार कभी नहीं टूट सकती। लेकिन इकराम ने जवाब नहीं दिया। उसका हथौड़ा बोल रहा था। जब दुनिया हंस रही होती है, तब मेहनत करने वाला जीतने की तैयारी कर रहा होता है। एक महीना बीत गया। जिस दिन तलवार पूरी हुई, इकराम के हाथ जले हुए थे, पर आंखें चमक रही थीं। उसने तलवार बादशाह को दी। बादशाह ने अपनी पूरी ताकत से उसे पत्थर पर मारा। तलवार नहीं टूटी। असली ताकत हथियार में नहीं, उसे बनाने वाले के इरादे में होती है। बादशाह हंस पड़ा। आज तक किसी ने ऐसी तलवार नहीं बनाई। उसने इकराम को सोने में तौलने का हुक्म दिया, लेकिन इकराम मुस्कुराया और बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस एक वादा कीजिए, हर कारीगर की मेहनत की कदर होगी। जब हुनर की पहचान हो जाती है, तब नाम अमर हो जाता है। उस दिन से हर कारीगर को इज्जत मिलने लगी, और इकराम, वो फिर अपने छोटे से कोने में लौट गया, जहां अब भी उसकी भट्टी जल रही थी, पर अब उसकी चमक पूरे नगर में दिखने लगी थी।